ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और जमैका के बीच सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सामरिक विश्लेषक विवेक मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। जमैका के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और भारत और जमैका के बीच कई स्तरों पर आपसी सहमति बनी है और सहयोग के नए क्षेत्रों के बारे में बातचीत हुई है। विवेक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस भारत के दौरे पर हैं। उनके और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी बातचीत हुई है, प्रतिनिधि मंडल स्तर पर भी बातचीत हुई है और सहयोग के नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं विवेक जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो एक खास समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, वो है कि डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल ढांचा है, उसको आपस में शेयर किया जाए जिससे जो वित्तीय समावेश है वो हो सके और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो सुधार की संभावनाएं हैं उनको विस्तार दिया जा सके। इस समझौते को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। पहले तो जमैका से पहली विजिट है और अंतराल आप देखेंगे दोनों बायलैटरल विजिट्स के दोनों देशों के बीच तो काफी अंतराल के बाद हुआ है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर होलनेस की विजिट जो थी प्लान्ड पहले ही थी, कोविड-19 की वजह से डिरेल हो गई, तो ये बहुत ही टाइमली विजिट है। और जमैका एक टिरेनी ऑफ ज्योग्राफी से ग्रसित है हमारे लिए, क्योंकि इतना दूर है और टाइम जोन्स काफी हैं। उस वजह से काफी दिक्कतें आई हैं ट्रेड वगैरह में और ट्रेड के वॉल्यूम्स ट्रेडिशनली लो रहे, लेकिन वो अब बदल रहा। आपने डिजिटल समझौते की बात की है, ये बहुत ही खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल डीपीआई खासकर जो इंडिया पूरे ग्लोब में और क्वाड के माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाह रहा है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, उसमें जमैका का रोल और उसमें जमैका को वीव किया जा रहा है। और जमैका आप देखेंगे मेडिकल डोमेन में या फिर टेलीकम्युनिकेशन के डोमेन में या फिर साइबर के डोमेन में ये कोऑपरेशन डिजिटल के रूप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका विस्तार होने से क्या मेडिकल इंटरैक्शंस बढ़ जाएंगे, एक मेडिकल टूरिज्म का स्कोप निकल आएगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होंगे, जैसे खासकर साइबर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो काफी स्ट्रांग होगा। तो मेरे ख्याल में एक टाइमली विजिट है और आप इनके विजिट को इस अंदाज से भी देख सकते हैं कि वो महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर पे आए हैं। और अगर आप जमैका की हिस्ट्री ट्रैक करें और खासकर प्राइम मिनिस्टर होलनेस की हिस्ट्री ट्रैक करें तो वो 2 अक्टूबर पे खासकर इंडिया के साथ काफी एक्टिव रहे हैं और उनके लिए जो महात्मा गांधी का महत्व है वो शायद हमारे जितना ही। जी, आपने जो दोनों देशों के इतने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं उनका जिक्र किया और करीब 70,000 भारतीय मूल के लोग जमैका में हैं जो करीब 150 साल से पहले भी जमैका में गए थे और अगले वर्ष 2025 में जो भारतीयों के जमैका जाने का 180वां वर्ष है, तो इस दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। और दोनों देशों के बीच जो 4 समझौते हुए हैं, जो 4 MOU हुए हैं, उनमें सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी एक समझौता हुआ है। तो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों के बारे में आप विवेक जी और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सांस्कृतिक जो संबंध है वो काफी स्ट्रांग करने की दोनों तरफ में एक गुडविल है और इससे पता चलता है कि नवंबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर होलनेस को सेलेक्ट किया गया था महात्मा गांधी के बर्थडे पे एज अ लीड स्पीकर इन द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में। एक बहुत ही हिस्टोरिकल जो है अटैचमेंट है दोनों कंट्रीज में। गिरमितिया कंट्री में जमैका आती है, जिसका ये महत्व है कि ट्रेडिशनल जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे ब्रिटिश काल में, वहां से हमारे जो संबंध हैं उसमें 2/3 लोग वहां रह गए थे और उसी की लीनियज देख रहे हैं कि आप एक बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है जो दोनों तरफ में उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो कल्चरल एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होलनेस ने अपनी विजिट को ऐसे टाइम किया कि वो बनारस भी जा सके और गंगा आरती भी देख सके। तो एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस रिलेशनशिप को,
जो आगे चल के एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप के रूप में उभर के आएगी। जी, इसके अलावा जो एक MOU जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और जमैका के बीच, भारत की तरफ से जो हमारा युवा कार्य मंत्रालय है और जो स्पोर्ट्स का मंत्रालय है उसके बीच में, और जमैका का जो स्पोर्ट्स का और एंटरटेनमेंट का मंत्रालय है उनके बीच में। और हम सभी जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है क्रिकेट, और जो दोनों ही देशों में बहुत लोकप्रिय है। और जमैका के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिस गेल की हम बात करते हैं अक्सर, वो भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है इसके क्या मायने हैं दोनों देशों के लिए? जमैका एक बहुत ही छोटी कंट्री है बट बहुत ही स्पोर्टिंग नेशन है, तो इससे जो ये स्पोर्ट्स अग्रीमेंट हुई है दोनों पक्षों को बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलने वाला है और बहुत ही फायदा मिलने वाला है। दोनों एक स्ट्रांग, जैसा आपने कहा, क्रिकेटिंग नेशंस हैं, एक स्ट्रांग क्रिकेटिंग लीनियज है। और आप जमैका में देखें तो मैराथन, खासकर जो एथलेटिक है उसमें ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो भारत को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और काफी कुछ ट्रेनिंग में मदद मिल सकती है। लंबी दूर की जैसे मैराथन हो गए, यूसेन बोल्ट जो दुनिया के सबसे तेज गति के दौड़ने वाले व्यक्ति थे एक समय के, और अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं का है, ऐसे रिकॉर्ड जमैका के हैं। तो छोटी कंट्री भले हो लेकिन एक स्पोर्टिंग नेशन और स्पोर्टिंग ट्रेडिशन है। और भारत में जैसा देखा आपने कि क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है और जैसा जमैका में भी है, तो एक बहुत ही स्पोर्टिंग लिंक दी जा सकती है जिससे एक दूसरे से समझ के और एक दूसरे की जॉइंट ट्रेनिंग में काफी फायदा मिल सकता है। और एक जो चौथा MOU हुआ है वो डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में है। हम सभी जानते हैं कि भारत ने जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है डिजिटल पेमेंट में, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। तो इस क्षेत्र में किस तरह के समझौते, किस तरह के सहयोग की संभावना है? क्योंकि जमैका का अपना एक डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, तो दोनों देशों के बीच में क्या और संभावनाएं होंगी जब ये दोनों मिलकर साथ काम करेंगे? काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में। और फिनटेक आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में, खासकर वेस्ट एशिया में, भारत के UPI मेथड्स जैसे UAE हो गया, अदर कंट्रीज में काफी लोकप्रिय है। तो जमैका जैसे कंट्री जहां पे ट्रांजैक्शंस कम है, और भारत जैसे कंट्री जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस में वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो दोनों कंट्रीज में अगर तालमेल बैठ जाए, और ये अग्रीमेंट उसी की ओर है कि एक तालमेल बिठा के दोनों अपने फिनटेक सिस्टम्स को अलाइन कर दें, और तब टूरिज्म बढ़ जाएगी, टूरिज्म में फायदा हो जाएगा, पेमेंट गेटवेज इजी हो जाएंगे और ट्रेड बढ़ जाएगा। और अगर ट्रेड बढ़ेगा और बायलैटरल ट्रेड अगर बढ़ा अगले दशक में, जो कि एक टारगेट है दोनों कंट्री के लिए, तो मेरे ख्याल में पेमेंट को अलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां पे ये डिजिटल पेमेंट और जो फिनटेक इकोसिस्टम है दोनों को अलाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर होलनेस ने भारत की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उसने ग्लोबल साउथ को आगे प्रतिनिधित्व किया है और उसकी आवाज को आगे बढ़ाया है। तो राजनीतिक रूप से अगर हम देखें विश्व के पटल पर, इस बात का क्या अर्थ है? खास तौर से अगर हम इसको सुरक्षा परिषद का जो सुधार की बात है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार की बात है, और भारत लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि सुरक्षा परिषद में भारत को भी एक स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे जगह मिले, और वहां जो अस्थायी जो प्रतिनिधि हैं वहां पर भी चुनाव के लिए भारत 2028 में तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, जमैका का समर्थन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? काफी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ना देखें कि वो छोटी कंट्री है, ऐसे देखें कि संयुक्त राष्ट्र में वो एक वोट है और वो एक आवाज है। और ग्लोबल साउथ के लिए आप जमैका की हिस्ट्री देखें, जमैका कंसिस्टेंटली ग्लोबल साउथ के नैरेटिव पे भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। आप देखेंगे नवंबर 2023 में सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्राइम मिनिस्टर होलनेस ने एक लीडरशिप ली, जहां पे इसकी आगाज की गई कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में होना चाहिए, और ये ग्लोबल साउथ के लिए एक रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर होलनेस और जमैका एकदम फ्रंट फुट पे हैं इस मामले में कि भारत के साथ वो खड़े हैं संयुक्त राष्ट्र की एक्सपेंशन और भारत की इंक्लूजन के लिए। जी, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग पर सहमत हुए हैं। खासतौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरह से भारत में प्रगति हुई है, जमैका उसका लाभ उठाना चाहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, अगर दोनों देशों का सहयोग आगे बढ़ेगा तो वो किस तरह का स्वरूप लेगा? शिक्षा का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा देश है जिसका एक शिक्षा की इकोसिस्टम उभर के आ रही है, अफोर्डेबल एजुकेशन जिसको कहते हैं,
वो भारत में है और जमैका मेरे ख्याल से एक मिडिल इनकम कंट्री है जो इसका लाभ उठा सकती है। स्टूडेंट एक्सचेंज बढ़ जाए तो ये एक पहला कदम होता है दो देशों के बीच में अच्छे रिश्तों का, और स्टूडेंट एक्सचेंज अगर बढ़ जाए यहाँ से जमैका और जमैका से भारत, तो एक अफोर्डेबल एजुकेशन की लाइन खोली जा सकती है जहां पे भारत एक बहुत ही सपोर्टिव कंट्री के रूप में उभर के आएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिफेंस को लेके और सुरक्षा को लेके भी सहयोग पर बातचीत हुई है और पहले से ही दोनों देशों में इस तरह का सहयोग है और वहां के जो सेना के अफसर हैं वो भारत प्रशिक्षण के लिए आते भी रहे हैं। तो अब इस क्षेत्र में और क्या विस्तार की संभावनाएं हैं? आप देखेंगे कि भारत जैसे क्वाड के मेंबरशिप में है और इस रीजन में जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उसमें HADR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। आप जमैका की पोजीशन देखें, वहां पे हरिकेन्स, वहां पे नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, क्लाइमेट चेंज, इन सब से काफी नुकसान होता है हर साल। जो सेंट्रल अमेरिकन रीजन, वहां पे छोटे कंट्रीज हैं, आपको याद होगा हेटी में एक अर्थक्वेक आया था जिससे अभी तक हेटी उभर नहीं पाई है। तो इसमें जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकते हैं भारत और जमैका के बीच में HADR के मामले में, ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के मामले में, ये बहुत ही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ भारत ग्रुप में एक बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करती है, वही प्रैक्टिसेस अगर आप एक्सटेंड कर दें हिंद प्रशांत में, मैं मानता हूं कि जमैका बिल्कुल हिंद प्रशांत के अंदर माना जाना चाहिए। उस असेसमेंट से आप देखेंगे कि भारत की जो हिंद प्रशांत स्ट्रैटेजी है उसमें जमैका बिल्कुल साथ है और HADR के मामले में काफी फायदा दोनों कंट्रीज को होने वाला। खासतौर से अगर हम व्यापार की बात करें, जो शुरुआत में भी आपने जिक्र किया था, तो अगर हम व्यापारिक दृष्टि से देखें और जो आयात और निर्यात दोनों देशों के बीच में, हालांकि निर्यात की दृष्टि से भारत काफी निर्यात करता है जमैका को, तो इस क्षेत्र में जो संबंधों का विस्तार होगा उससे किस तरह का लाभ आपको दिखाई देता है? भारत के निर्यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जमैका जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज बहुत ही मायने रखते हैं कि आगे में ट्रेड का एक ट्रैजेक्टरी क्या होने वाला है भारत के लिए अगले दशक में। लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका जहां पे जमैका है, उस रीजन से खासकर भारत की आयात निर्यात बहुत ही कम है। एक, जैसा मैंने कहा कि एक टिरनी ऑफ डिस्टेंस है, बहुत दूर है ज्योग्राफी। दूसरी बात यह है कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है हिंद प्रशांत में, जैसे जैसे सप्लाई चेन्स की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आप अगले 5 से 7 साल में देखेंगे कि जमैका और भारत और कई अन्य देश उस रीजन में उनके ट्रेड और आयात और निर्यात काफी बढ़ जाएंगे। जो संगठित अपराध है और जो देशों की परिधि से ऊपर है, ट्रांसनेशनल है, खासतौर से ड्रग ट्रैफिकिंग की हम बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, जमैका इसको लेके काफी चिंतित है। तो दोनों देशों में सहयोग से हम ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या को और साइबर अपराध की समस्या को किस तरह से हल कर सकते हैं? मेरे ख्याल सबसे सेंट्रल जो बात है इसको हल करने के लिए वो है एक स्ट्रांग कोऑपरेशन और एक टेक्नोलॉजी का यूज। टेक्नोलॉजी के यूज से ड्रग क्राइम और साइबर अटैक्स बढ़ भी सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है। ये दुधारी तलवार है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम उस रीजन की प्रॉब्लम है जिससे जमैका उभरना चाहता है। अब जैसा मैंने हेटी का उदाहरण दिया, हेटी में काफी ये प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो आसपास के देशों से भी स्पिल होकर वहां पे आ जाती है। लेकिन जमैका ऐसे विजन लेके चल रहा है कि एक पार्टनरशिप हो जहां पे रेजिलिएंट साइबर नेटवर्क की बात की जाए और जहां पे साइबर एप्रीहेंशन की जाए, जिससे साइबर अटैक होने से पहले इसको रोका जा सके। वहां पे भारत की CERT-In जो है वो काफी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती है अपने पार्टनर्स से। अगर एक एग्रीमेंट है, अगर एक MOU है, तो मेरे ख्याल में चैनल ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका है कि कैसे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जमैका को दी जाए और कैसे इन साइबर क्राइम्स को रोका जाए। जी विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी और हम उम्मीद करते हैं कि भारत और जमैका के संबंध आने वाले समय में और सुदृढ़ होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत और जमैका के बीच सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सामरिक विश्लेषक विवेक मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है